हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले अगले महीने से। पर जिस पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल नया है, यानी कि आप इस बार पहली बार जो 10th क्लास और 12th क्लास जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के, वो सारे पहली बार देंगे OMR शीट में, यानी ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। अब इसमें होता तो कुछ खास नहीं है, पर होता बहुत खास है। आप कह रहे होंगे सर आप डबल वे से बात कर रहे हैं कि होता खास नहीं है पर कुछ खास भी नहीं है। बता रहे हैं कि इजी है और बोल रहे हैं कि टफ भी है। बेटा वो मैं इसलिए कह रहा हूँ इजी इसलिए है कि डरने की बात नहीं है, डरना ज़रा भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अगर आप कॉन्फिडेंटली देंगे तभी अच्छे से हो पाएगा, और डरेंगे तो बच्चे बोर्ड एग्जाम आपका खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ईजी है। और डरना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कोई काम हम डर के करते हैं तो उसको हम लिमिट में करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप कोई गाड़ी चलाएंगे और डरेंगे नहीं, बेखौफ चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर डर के चलाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये OMR शीट का फॉर्मेट है, अभी मैं इसकी हर एक चीज़ को बारीकी से आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो नोटिस आया था सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन में, उसको आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये नोटिस आया था सीबीएसई की तरफ से, तो इसमें साफ बताया गया है भाई कि 90 मिनट्स का जो पेपर होगा आपका फर्स्ट टर्म का जो बोर्ड एग्जाम का, और सेकंड टर्म का क्या होगा बोर्ड एग्जाम आपका, मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये 90 मिनट्स का तो आपका फर्स्ट टर्म का है, और सेकेंड टर्म का जो होगा आपका 120 मिनट का होगा, जिसमें क्या होगा आपका MCQ भी होगा और सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म का MCQ प्लस सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो कितना होगा 120 मिनट्स का। पर फ्यूचर का बाद में देखेंगे, पहले अगले महीने वाली बात की हम चीज़ देख लें। तो ये आपको वैसे भी आपके स्कूलों में कॉरस्पॉन्डिंग आपके जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ सबको लेटर्स के साथ साथ ये OMR शीट का फॉर्मेट भेजा जाएगा। आपके टीचर्स, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो होंगे वो इसको समझाएंगे अच्छे ढंग से कि भाई कैसे इस शीट को भरना है और कैसे इसकी डिटेलिंग की जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ खास चीज़ें बता दूँ। ओह सॉरी, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हटाया जाए। यस, तो ये जो डिटेलिंग होगी इसको मैं आप बारीकी से बताता हूँ। देखिए स्टेप स्टेप वाइज लेंगे। तो पहला कहता है डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड। डिटेल ऑफ द कैंडिडेट क्या है बेटा, विल बी प्री फिल्ड है, यानी कि आपको जो डिटेल वगैरह होती है वो भरने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके पास क्या होगी पहले से फिल्ड होगी। देखिए जैसे यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे एक सैंपल भेजा हुआ है सीबीएसई की तरफ से, रोल नंबर मेंशन है। ठीक है जी, यहाँ पर देखो रोल नंबर पहले से मेंशन होगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे इसको भरने में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। किसको? इस वाले पॉइंट को भरने में बड़ी गड़बड़ करते हैं कि 1 करोड़ लिखें या 1 2 6 नंबर में ऐसे लिखें, क्या लिखें। ठीक है, आपका जो डे होगा और डेट होगा वो भी मेंशन होगा, आपको डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको डेट याद रहनी चाहिए कि अभी कौन सी डेट में कौन सा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट का कोड वगैरह, आपके कैंडिडेट का नेम, आपके फादर नेम, एवरीथिंग शुड बी रिटन प्रीवियसली, यानी प्री फिल्ड पूरा पेपर होगा आपका पास। ठीक है जी, प्री फिल्ड होगा तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए इधर देखते हैं, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ये OMR शीट का, जो थोड़ा सा भी मार्कर पेन को ले लें, कोई दिक्कत नहीं जी, थोड़ा सा अच्छा लगे, स्लिप क्लिक हो गया। हाँ चलिए, ये जो है आपका यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है बच्चे, जो क्वेश्चन पेपर आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे एग्जाम के दिन, वो कोड यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट करके लिखना है। मतलब जैसा कोड वहाँ पर लिखा पेपर कोड, वो सेम आपने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना अपना। क्लियर है। चलिए इसको हटाया जाए, अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में। इसको हटाया जाए, यस। तो हाँ, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है कि भैया द कैंडिडेट विल बी अपीयर्ड प्री फिल्ड इन द फॉर्म, मतलब OMR शीट में पहले से आपकी डिटेल पूरी फिलअप हो चुकी होगी। सेकंड कहता है ऑन अ ब्लू और ओनली ब्लू और ब्लैक, बेटा ध्यान रखना केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन चलेगा, पेंसिल यूज नहीं होगी। पेंसिल यूज होगी तो अनऑथेंटिक माना जाएगा आपका एग्जाम। क्लियर है, मेरी बात को बड़ी बारीकी से लीजिएगा। ठीक है, इसको लाइट मत लेना। क्या लेना? ब्लू और ब्लॉक कह रहा हूँ, ब्लैक पेन। ठीक है, चलिए, यूजिंग पेंसिल इन द OMR शीट, यूजिंग पेंसिल इन OMR शीट इज प्रोहिबिटेड एंड कैंडिडेट विल बी फाइंड द एक्शन। मतलब कि जो पेंसिल्स हैं उसका यूज नहीं कर सकते। कई टीचर्स को, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है पेंसिल से काम करने का, तो पेंसिल इसमें यूज नहीं की जाएगी, वो अनफेयर मीन मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अनफेयर मीन। तो बेटा इसका ध्यान रखें, पेंसिल का यूज आप नहीं कर सकते। क्लियर। फिर चौथा पॉइंट कहता है स्टूडेंट नीड टू राइट द क्वेश्चन पेपर कोड ऑन द अपर राइट कॉर्नर। मैंने पहले बता दिया था कि अपर राइट कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कॉपी क्वेश्चन पेपर से इसके पेपर कोड को लिखना पड़ेगा। क्लियर। फिफ्थ केस में क्या कहता है, इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द बॉटम ऑफ द OMR शीट कैंडिडेट
राइट अच्छा ये जो लाइन है ना देखिए ध्यान से पढ़ेगा, आई कन्फर्म ऑल दी पर्टिकुलर गिवन एज करेक्ट। क्या कहता है, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन इज द करेक्ट। ये लाइन आपने खुद लिखनी है अपने हाथों से। कहाँ लिखनी है मैं ये भी बता देता हूँ सर आपको, ये इसमें पूरा आ नहीं रहा ओएमआर शीट, मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया, ठीक है। देखिए कहाँ पर है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर जो लाइन होगी ना बेटा, इस पे स्पेस गिवन जो है, ये आपने पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिखना है। ओहो थोड़ा सा हटा दे इसको। ये देखिए कहाँ, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको सुविधा हो जाए। देखिए ये देखो लिखा ना, ये साफ लिखा है यहाँ पर, आई कन्फर्म, क्या लिखा हुआ है, आई कन्फर्म। ये जो लिखा हुआ है ये पेपर में लिखा होगा ओएमआर शीट में, ये सेम आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी हैंड राइटिंग में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना प्लीज अबव स्टेटमेंट, ये पूरा ये ऐसे आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होगा। क्लियर है बच्चे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना अपनी हैंड राइटिंग में, तो ऐसे आपने यहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख देना है और यहाँ पर आपने अपने साइन कर देना है रनिंग हैंड से। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे। क्लियर है सर, चलिए ठीक है तो आगे चलते हैं हम। इसको थोड़ा सा हटा देते हम, वापस आ जाए। ओहो कहाँ चला गया, हटा नहीं, हट गया, अब हट गया। चलिए तो वापस चलते हैं, कहाँ थे हम, हाँ हमारे 5 पॉइंट पूरे हो चुके थे। 6 पॉइंट को पकड़ते हैं। क्या कहता है, कैंडिडेट शुड डार्कन द सर्कल ओनली आफ्टर द श्योर ऑफ द आंसर। देखिए आपको देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ फिर से ओएमआर शीट, ये रही, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं ओएमआर शीट को, यस, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो गया। अब पेन ले लें हम जरा एक बार। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे A B C D, ठीक है जी। ये 4 ऑप्शन में से जैसे फर्स्ट का आंसर कुछ भी है, सपोज फर्स्ट का आंसर B है या A है, तो आपने A यहाँ पर डार्कन करना अच्छे से। क्लियर है, मैं दिखाऊंगा अभी। और यहाँ बॉक्स जो लिखा है ना बेटा, यहाँ पर A लिखना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पर A लिखना बहुत ज़रूरी है। जो 5 देखो 1 2 3 4 और ये 5वां ब्लॉक हो गया हमारा बॉक्स का, ठीक है ना। तो 5 ब्लॉक दिए जाएंगे आपको। 5 मतलब कैसे, एक तो हो गया आपका A फिर B फिर C फिर D और एक आपका हो गया 5वां बॉक्स में। यहाँ पर आपने जैसे सपोज A है तो A लिखना है, सेकंड में B है तो B लिखना है, थर्ड में C है तो C लिखना है। यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर मतलब ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है, ये अगर मैं भी आपको बताऊँगा ऐसा क्यों है किस लिए। अब देखिए ये कुछ तरीके हैं रॉन्ग और राइट मेथड के। ऐसे मैं फिर से पेन ले लूँ जरा हाथ में, हाँ ये तरीके जो हैं आपके सारे रॉन्ग मेथड है। जैसे आंसर इसमें आपका A था तो आप A करके टिक नहीं मार सकते या B में क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे पूरा डार्कन करेंगे ब्लू से या ब्लैक बॉल पेन से, ऐसे भी नहीं कर सकते। सेकंड वाले ऑप्शन में जैसे आपने किया हुआ ये गलत तरीका, इसको ऐसे करना है। थर्ड में देखिए आपने 2 पर टिक लगाया, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ में आपने बॉक्स बना दिया, ऐसा भी नहीं। यानी कि सारे तरीके हैं कि डार्कन सर्कल को कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये हटाया जाए फिर से, यस तो हट गया जी। चलो इसको स्मॉल कर लें। 6ठे पॉइंट को देख लिया हमने, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है, द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट विल नीड टू कीप द ओएमआर शीट अंडर द लॉक। ये चलो स्कूल के पर्पस का, आपके मतलब का कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। द हाउ द सर्कल ऑफ द ओएमआर शीट विल रिस्पॉन्स, चलो ठीक है इसको पढ़ लेते हैं। ये मेन चीज़ है आपके लिए, इसको समझिएगा ध्यान से। Irrespective of all the total number of the question on the CBSE question paper, each OMR sheet has the space for the answering 60 questions, ठीक है। 60 questions के लिए स्पेस दी जाएगी आपके लिए। Candidate need to block in their answer in a serial order and the number of the question of the question paper, यानी कि आपने सीक्वेंस से क्वेश्चन पेपर को तरीके से ब्लॉक करना है, ये नहीं कि एक में आपने 2 2 3 3 आंसर क्लिक कर दिए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट कहता है, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ देयर आर द 45 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चन पेपर एंड द कैंडिडेट चेंजेस द स्पेसिस फॉर द क्वेश्चन 46 to 45। मतलब कि अगर क्वेश्चन 45 दिए हैं तो बच्चे आपने आंसर भी 45 देने। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क कर दें, तो वो भी गलत माना जाएगा, ठीक है। ओके कहता है, इन फ्रंट ऑफ द ईच क्वेश्चन ऑन द ओएमआर शीट 4 सर्कल्स आर गिवन। मैंने दिखाया भी था आपको 4 सर्कल से गिवन कहाँ गए, चलो दोबारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा ना बच्चे 4 सर्कल ABCD, फर्स्ट वाले पॉइंट में देखिए ABCD, और 5वां कॉलम किसका, बॉक्स का। बॉक्स में आपने राइट ऑप्शन को लिखना है। अभी इस राइट ऑप्शन का मैं पूरा मतलब समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो क्या कहता है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको थर्ड पॉइंट में ABCD। कैंडिडेट नीड टू डार्क द सर्कल ऑफ देयर चॉइस, मतलब कि जो राइट ऑप्शन होगा उसको डार्क करेंगे सर्कल को। फोर्थ पॉइंट कहता है, A box is given after a 4 circles। मैंने बताया ना आपको बार बार बॉक्स की बात। तो बॉक्स का मतलब यह है कि जो 4 में से आपने जो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, बच्चे सपोज करिए आपका आंसर B था तो बॉक्स में आप B लिखना कंपलसरी है। अगर ये बॉक्स को आप खाली छोड़ देते हैं
तो नंबर आपको 0 मिलेंगे उस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? बेशक आपने राइट ऑप्शन पर डार्कन सर्कल कर रखा ए पे या बी पे या सी पे या डी पे, पर बॉक्स अगर आपने खाली छोड़ दिया तो बच्चे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ कैंडिडेट नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन दे नीड टू डार्कन द सर्कल प्लेस। चलो मैं इस पॉइंट को दोबारा बता दूं आपको, हटा दो लाइन। क्या कहता है, इन केस अ कैंडिडेट इज नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन दे नीड टू डार्कन द फिफ्थ सर्कल विच हैज प्लेस। तो यानी अगर वो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वें सर्कल को सर्किल करेंगे, ठीक है, राउंड कर देंगे उसमें। दैट मीन आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, पर खाली नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? खाली नहीं छोड़ेंगे आप। क्लियर बेटा? अच्छा जी, ओह ये हटा नहीं, चलो हटाया जाए इसको। तो 6 पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट शुड डार्कन अ सर्कल ओनली आफ्टर श्योर। ये तो हो गया था हमारा। शुड राइट द करेक्ट चॉइस आंसर, ये भी हमने बता दिया था कि इसको जो बॉक्स में उसमें राइट लिखना है। 7th पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द बॉक्स कैन नॉट गो ब्लैंक। बॉक्स जो होगा वो किसी भी हालत में आप खाली नहीं छोड़ सकते। दे हैव टू राइट द आंसर दे सेलेक्टेड इनसाइड द बॉक्स इवन इफ दे आर fully satisfied with the circle then darken. Candidate have to reply both through the circle and in the box। यानी कि आपको सर्कल पे भी डार्क करना है और बॉक्स पे वो लिखना है A, B या C या D, नहीं तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा आंसर। The reply written in the box, 8th point, the reply written in the box will be treated as final। यानी कि जो बॉक्स का आंसर होगा उसी को फाइनल माना जाएगा। क्लियर है? 9 पॉइंट क्या कहता है, इन द बॉक्स इज एम्प्टी। अगर आपका बॉक्स एम्प्टी होता है 5वां नंबर, एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन अ सर्कल, और रिस्पॉन्स आपने सर्कल पे मार्क कर रखा है, द क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड अनअटेम्प्टेड। बच्चे तो ऐसे में आपका क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने पहले बताया था आपको बॉक्स बहुत जरूरी है फिल करना। 10th पॉइंट, इफ द बॉक्स हैज रिटन रिस्पॉन्स एंड द सर्कल आर नॉट मार्क। अब देखिए दूसरा केस यह हो सकता है कि बॉक्स में आपने ए लिख दिया पर आपने सर्किल मार्क नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर है सर? ठीक है, यानी हर हालत में जो 5वां नंबर है बॉक्स का, सर्किल के बाद जो 5वां बॉक्स है उस पे आंसर लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। 11 पॉइंट क्या कहता है, इफ ऑल द 3 यानी 4 सर्कल्स बॉक्स 5th सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक द क्वेश्चन विल बी कंसिडर अनअटेम्प्टेड। यानी फिर वही केस आ गया कि भैया हर हालत में जो बॉक्स है उसको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये OMR शीट का फॉर्मेट आ गया आपके पास, इसको ध्यान से देखिएगा। इस OMR शीट से रिलेटेड जो आपके पास वो होगा ना बेटा, जो CBSE से नोटिफिकेशन आई है, नोटिस आए हैं जो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप अच्छे से उनको रीड कर सकते हैं, फोटो स्टेट करके रख सकते हैं, पढ़ लें, समझ लें। वैसे जितना हो सका मैंने समझा दिया है, ऐसा कुछ ब्लैंक हमारे पास अब छूटा नहीं है। क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि भैया आपके एग्जाम आ चुके हैं। फाइनली आप उसको एग्जाम को दीजिएगा। अच्छा, कुछ खास चीज़ें मैं और बता दूं आपको, ठीक है। सवाल ये उठ रहा है कि सर OMR शीट तो हमको मिल जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी सर ऑफिस से, पर हम रफ काम करना चाहे तो कहाँ है, मैं उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। देखिए, एक आपको सेपरेट शीट प्रोवाइड करेगा एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पर आप रफ काम कर सकते हो, जैसे खासकर मैथ्स के उसमें या अकाउंट्स के उसमें या जैसे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के उसमें ज़रूरत पड़ जाती है रफ काम की, तो आपको रफ शीट मिलेगी, ठीक है। और प्रॉपर जो कोविड के जो होंगे आपकी गाइडलाइंस उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेके नहीं जा सकते। इवन ये भी कहा गया है कि ज्योमेट्री बॉक्स भी अलाउड नहीं है, पर फिर भी देखिए कि ज्योमेट्री बॉक्स जो पाउच के रूप में हो, ट्रांसपेरेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसा ना हो, नहीं तो आपके लिए अननेसेसरी दिक्कत का कारण बनेगा। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो मेरा सर्कुलर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिटेल में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। कोई इससे रिलेटेड क्वेरी फिर भी होती है तो प्लीज़ फ्री टू आस्क, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा उस जो आपकी क्वेरीज होगी उसको 24 आवर्स के अंदर सॉर्ट आउट करने की। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उम्मीद करूँगा सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्पेशली 10th और 12th के बच्चे। टेक केयर बेटा।